हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, है ना। तो आज होमवर्क और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है इफ सेट ए हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैविंग 7 एलिमेंट्स है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल सेट यू हैव 10 एलिमेंट्स। ठीक है। देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो इसको फाइंड करने से पहले एक छोटी सी चीज पहले हम यहाँ पर सीख लेंगे। वो क्या? जैसे मान लो, अ, और उसमें ये कवर भी हो जाएगा आपका, है ना। जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है वो 5 है, जैसे इसमें है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो 7 है। अब चार बातें हम यहाँ निकालेंगे। क्या क्या? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मैक्सिमम। ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का मिनिमम। ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम। ठीक है। इसको फाइंड करेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। तो इसके लिए देखो, अब सबसे पहले तो इसमें क्या है कि आपको जो है ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम देखो। कोई दो एलिमेंट्स है, कोई दो सेट है। ठीक है। उनका उनमें हमें कॉमन देखना है, तो सबसे मिनिमम कॉमन क्या ही होगा कि उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है ना। तो वो तो हो गया 0। ओके। अच्छा, मैक्सिमम कॉमन एक के पास 5 है, और जैसे मान लो ए है कोई, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है। और बी है, मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7। इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा? ये पूरा एज इट इज 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 तक इसमें कॉमन आ जाएगा, राइट। ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 5। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो। अब मुझे है ना, पहले तो ए यूनियन बी का क्या निकालना है, जो है ए यूनियन बी का मुझे निकालना है मैक्सिमम, और देन उसके बाद निकालना है क्या? मिनिमम। ओके। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? देखो ध्यान से। हम एक बात जानते हैं क्या, कि ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। बी। ओके। ये क्या है? 5 प्लस 7 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, देखो 7 और 5 12 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको 2 मिनट के लिए यहाँ ये समझ में नहीं आएगा कि जो है ए यूनियन बी अगर मुझे फाइंड करना है, तो इसमें से है ना, जो ये जो 12 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कौन सा करूं? ए इंटरसेक्शन बी का मैक्सिमम करूं या मिनिमम करूं? कोई बात नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आप अपने बेसिक कॉमन सेंस से यहाँ लगा सकते हो। क्या? कि देखो 12 में से जितना कम लेस करोगे ना, जितना कम लेस करोगे, और फिर जैसे जैसे लेस करने वाली क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे आपको जो है, देखो जितना कम लेस करा, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जब आपने मिनिमम लिया, तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। क्या क्या लिया? मिनिमम। तो उस पर क्या मिल रहा है? ये 12 ही मिल रहा है जब जब मैं इसे मिनिमम लेता हूं, यानी इसका इसके साथ है। तो यानी ये कितना आएगा? 12। अच्छा, और इसका अगर मैक्सिमम ले लूं, यहां पर अगर मैंने मैक्सिमम ले लिया, तो मैक्सिमम क्या है इसका? 5। तो 12 माइनस 5 करने पर क्या आएगा? यहाँ पर 7। तो इसका इसके साथ नाता है डायरेक्ट। ठीक है। बस उसी बात को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे सोचे, अगर कि साहब हमें तो है ना, जो ये देखो जैसे ये कह रहा है सेट ए हैविंग 5, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो देखा जाए तो ये यहीं पे ही आ चुका है, ऐसे ही आ चुका है ये। इसको अब अगर आपको वेन डायग्राम से समझना है, तो वो मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ। देखो वेन डायग्राम से कैसे करोगे इसको। इसके लिए ये हमने बनाया, ये दो सर्कल हो गए, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है। उसके बाद में जिसमें कि क्या है, यू हैव 10 एलिमेंट्स, खुद ही कह रहा है 10 एलिमेंट्स है। ठीक है। अच्छा,
ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर मैं यहाँ 5 और यहाँ 7 लिख देता हूँ तो देखो दोनों को मिलाने का कोई सेंस नहीं है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति डिसजॉइंट सेट लगाता है यहाँ पर कि साहब एक ही हो गया, एक ही हो गया, 5 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, 10 यहाँ, तो ये कॉमन सी बात है, इन दोनों को जोड़ने पर 10 नहीं आ रहा, तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन हो जाएगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। और इसकी जगह अगर मैं ये लेता हूं तो देखो मुझे 10 इनका सम लेके आना है। ठीक है, तो 3, 2 और 5, 3 और 2 5 ए में आ गए, और 5 और 2 7 बी के अंदर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर ये इधर 0 मान लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें पता करना है, या मैं इस मिनिमम को 2 मिनट के लिए यहाँ से उड़ा के यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अगर लगाता हूँ तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम, ए इंटरसेक्शन बी का मिनिमम। यहाँ पे अगर आप मिनिमम देखोगे तो मिनिमम क्वांटिटी ए इंटरसेक्शन बी की क्या आ गई, देखो मिनिमम क्वांटिटी कितनी आई है कि कम से कम 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, अच्छा। और अगर इसका मुझे मैक्सिमम पता करना है, तो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हो गया है ना, ये तो ये वाला तो ठीक है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अगर मुझे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो कितनी आएगी मैक्सिमम, कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी की में मैक्सिमम, कि ए और बी में मैक्सिमम कॉमन कितना आ रहा है, तो ये पूरा पूरा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में मिनिमम ऑफ ए, एन ऑफ ए यूनियन बी पता करते हैं। देखो ए यूनियन बी का मिनिमम, तो मिनिमम अगर आप पता करोगे तो ये तो इसका 5 और इसका 2, तो ये कितना हो जाएगा 5 + 2 दैट इज 7। ठीक है, अच्छा। और मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी अगर पता करना है तो वो कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी को पता करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन ऑफ 3 + 2 + 5, इससे क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो 3 + 2 + 5, और वो कितना होता है आपका 10। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखो, अब आगे बात करते हैं आपका ये क्वेश्चन, इन ए क्लास 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 40, 1 से लेकर 40 तक स्टूडेंट्स के नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। जो है ये जेई मेंस में आया हुआ भी है ना, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखो किस तरीके से होगा ये। इसके लिए सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखते चलना, तब जाके ये आपको ढंग से समझ में आएगी, वरना कहाँ गायब हो जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो देखो, अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो जो आप जानते हो वो लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हो गए 140। ठीक है, क्लियर, अच्छा। अब क्या करें साहब, तो देखो मैं जितना हम लोग शुरुआती तौर पर जानते हैं क्या, कि ये मैथ के लिए बता देते हैं, ये फिजिक्स के लिए बता देते हैं, और ये केमिस्ट्री के लिए बता देते हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये कह रहा है कि ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स, यानी जो स्टूडेंट जो यानी ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड जाता है ना, वो स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 से लेकर और 140 तक में 2 से डिवाइडेड कितने नंबर है, चाहो तो एपी लगा लो, और ज्यादा आसान तरीका तो यही है कि 2 का डिवाइड दे दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या 140 में 2 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो यानी 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या है, मैथमेटिक्स ली है। ठीक है ना, अब देखो, तो ये हमने लिख दिया मैथ्स के लिए जो 70। ठीक है, अच्छा। फिजिक्स में देखो, और फिर केमिस्ट्री। ओके, क्लियर। तो फिजिक्स के लिए क्या कह रहा है, दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स। अच्छा,
ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें कि 3 का डिवाइड जाता है, तो 140 से, तो 140 में 3 का डिवाइड दोगे तो देखो 140 में 3 का डिवाइड दो, पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, हमें भी पता है। 3 4 जा 12 और 2 बचा 20, 3 6 जा 18, यानी 46 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या है, फिजिक्स लिया। एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो 5 के लिए तो 140 में 5 का डिवाइड दे दो, 5 2 जा 10 और 4 बचा 40, 5 8 जा 40, तो ये 28 स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने जो है आपकी केमिस्ट्री ली है। ओके, तो हमारे पास इतनी चीजें तो आ गई। अब इसको क्यों ना हम जो है एक जगह इसको मार्क और कर देते हैं, है ना, तो मार्क कर देंगे तो वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझना, ठीक है ना। तो देखो इसको मार्क कैसे करते हैं, तो इस वाले को जो है मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, दैट इज सी, और इसके बाद में हर बार की तरह ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, और ये यहां पर हो गया डी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपको लगे आती है कॉन्सेप्ट और सिखा के जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस से सीखना है इसको। अच्छा, इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है साहब। अब क्या करें, तो देखो मैथ्स जो है वो कौन कौन लेते हैं, ए पी क्यू एस वाले स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स लेते हैं। तो देखो मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस, दैट इज 70। अच्छा, इसको फिजिक्स, तो बी पी एस आर, तो बी पी एस आर दैट इज 46। अच्छा, उसके बाद में 28 के लिए क्या होगा, मतलब केमिस्ट्री के लिए, तो सी आर एस क्यू, सी आर एस और ये क्यू, दैट इज 28। अच्छा, उसके बाद देखो अब क्या करें, ये तो ऐसे आ रहा है, और आपको एक बात और पता है क्या, कि सबको जोड़ने पर, सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। किन किन को, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, इन सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए यूनिवर्सल सेट में, 140। तो मैं लिख देता हूँ इसे भी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस का सम कितना आना चाहिए, 140। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं इनों को इनको इनको जोड़ता हूं, ये जो गिवन क्वांटिटीज है अगर इनको मैं जोड़ता हूं तो देखना जरा गौर करना, ए एक बार है, बी भी एक बार है और सी भी एक बार है, तीनों के शुरुआत के एलिमेंट्स, ठीक है। 2 बार पी है, 2 बार एस है, 2 बार क्यू है और 2 बार ही आर है, तो प्लस पी क्यू और ये आर, और एस कितनी बार है इसमें, एस भी 2 बार है ना, या एक बार और है, अच्छा 3 बार है, ठीक है, तो 3s इक्वल टू, इनको जोड़ो, देखे ध्यान से देखना, 70 और इसको 30 मान लो 100, तो 98 और 2 100 और 144, ठीक है ना। अच्छा, इतना आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखना ध्यान से आगे, कुछ चीजें अब इसके अंदर छुपी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको गौर करनी पड़ेगी। क्या, कि आपको अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि साहब पी एस की क्या वैल्यू होगी, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ और फिजिक्स दोनों ऑप्ट करते हैं, तो देखना ध्यान से, मैथ्स को ऑप्ट करने वाले हमें दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स है जो जिनमें की 2 का डिवाइड जाता है, और फिजिक्स वाले कौन से हैं, 3 से डिवाइड जाता है। तो दोनों ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स अडॉप्ट किए हैं, ऑप्ट किए हैं, उनके पास जो, मतलब उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, यानी वो ऐसा नंबर होगा जिसमें 2 और 3 दोनों का डिवाइड जाए, तो 2 3 जा 6, तो मुझे 6 का 140 में डिवाइड देना पड़ेगा, यानी मुझे मैथ और फिजिक्स का अगर मुझे इंटरसेक्शन लेना है तो 140 में 6 का डिवाइड देना पड़ेगा। 140 में अगर आप 6 का डिवाइड दोगे तो देखो क्या बचता है, 140 डिवाइडेड बाय 6, तो देखो 6 2 जा 12 और कितने बचे 2 20, 6 3 जा 18 और समथिंग करके आ जाएगा, यानी 23 तो आ गया। तो यानी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी कितना आ गया, 23 आ गया, राइट। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ईमानदारी से, धीरे धीरे, ठीक है ना। देखो तो ये हो गया 23। अच्छा, उसके बाद में अब मुझे ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए पता करना है
जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेते हैं। तो फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, देखो फिजिक्स का रूल क्या कहता है, फिजिक्स का रूल कहता है कि डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स एंड दोज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। अच्छा, तो दोनों के लिए क्या होगा, 3 5 जा 15, यानी जिनमें 15 का डिवाइड जाएगा, है ना, जिन नंबर्स में, तो 15 का 140 में दोगे तो 15 9 जा 135 होता है। दैट मीन्स पी इंटरसेक्शन की सी कितना आ जाएगा, 9। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा मैथ और केमिस्ट्री वाले ले लेते हैं। तो देखो मैथ्स के लिए तो आपको पता है, मैथ्स के लिए तो E1 यानी 2 का, और केमिस्ट्री के लिए क्या है, 5 का। तो 2 5 जा 10, यानी 14 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मैथ और केमिस्ट्री दोनों लेंगे। तो ये लो मैथ्स और ये केमिस्ट्री का ले लिया मैंने इंटरसेक्शन, दैट इज कितना हो गया, 14। अच्छा, अब जरा एक चीज देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि तीनों का, ऐसे स्टूडेंट भी तो है जिन्होंने मैथ भी ली है, फिजिक्स भी ली है और केमिस्ट्री भी ली है ना, मेरे जैसे, मेरे पास स्कूल में यही थी। देखो ये एस एस वाला जो पोर्शन है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का आता है, हमने ये पढ़ा है, एस कॉमन होता है सब में, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर भी हो और 2 से डिवाइड भी जाता हो, मतलब 3 से भी जाता हो, 5 से भी जाता हो। तो यानी 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का 140 में डिवाइड दोगे तो 4 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 30 4 जा 120 होता है, देन नेक्स्ट वाला 150 आएगा 4। यहां से हमारी पूरी बात देखो अब कैसे निकल कर आती है, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, एस की हो गई। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या, 4, एस की जगह क्या लिख दिया, 4। अच्छा, तो ये मैंने लिख दिया 4, ये लिख दिया 4। ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करो, मैथ और फिजिक्स के कॉमन कौन थे, 23। 4 तो यही हो गए, 4 तो यही हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 19, सही है। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन क्या थे, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन थे 9, 4 तो ये हो ही गया, है ना, तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है, उसके बाद देखो इनमें, देखो मैथ और केमिस्ट्री का कॉमन कौन है, मैथ और केमिस्ट्री, तो ये रहा मैथ और ये रहा केमिस्ट्री, 14। तो 9 तो ये है ही, 9 तो ये है ही, और 14 में से 9 गए तो कितने, 14 में से 4 गए, 4 तो ये है ही, 14 में से 4 गए तो कितने बचे, 9, सॉरी 10, है ना। अच्छा, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो जरा ए की जगह क्या होगा, हमने देखा था कि मैथ्स के कितने थे, 70, 19 और 10 29 और 4 33, 70 में से 33 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 37। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले पोर्शन में देखो, 19 और 4 23 और 5 28, फिजिक्स में कितने थे, 46, 46 में से 28 लेस करोगे, ये 23 और 5 28, 46 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो, देखो 16 में से 8 गए 8, 3 में से 2 गया तो 1, दैट इज 18, दैट इज 18। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर 18। ठीक है। उसके बाद देखो केमिस्ट्री में ऐसा ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्योर केमिस्ट्री लिया, तो केमिस्ट्री कितनी है, 28। तो देखो 10 और 5 15 और 4 19 और 1 20 और 8 यानी 9 ऐसे ये हो गए है। ठीक है। अच्छा, अब जरा इनको डी को अब अगर मुझे पता करना है, तो मैंने ये जो इक्वेशंस अभी जो आपके सामने लिखी थी वो इसीलिए लिखी थी क्योंकि मुझे पता था ये जरूरत पड़ेगी। देखो सबको जोड़ देंगे तो डी इज द ओनली वैल्यू जिसकी वैल्यू आपको अभी तक नहीं मिली है ना। तो करना कुछ नहीं है, ए बी सी डी ये जहां भी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इनको सबको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ोगे तो आएगा 102, करके देख लेना। ठीक है, 102। तो यहां से डी की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 38, क्या आएगी 38। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 38। ठीक है। अब देखो ये आपसे क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज इज। तो वो स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज, जिन्होंने तीनों में से कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कोई भी कोर्स नहीं लिया था, तो वो कौन से होंगे 38। तो 38 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जेई मेन 2020 में आया है,
ए सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम एक यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाएंगे। ये तो कॉफी के लिए हो गया और ये टी के लिए हो गया, और 100% में से मैं इसमें ले रहा हूँ, तो 73% है और 65% लाइक टी। इफ एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ एंड हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, देन एक्स डिनोट। ये कह रहा है एक्स ऐसे परसेंटेज को डिनोट करता है जो कि कॉफी और टी दोनों पसंद करते हो, तो यहाँ पर एक्स हो गया। अब अगर ये पूरा 73 था, इसमें से अगर ये x हो गया तो ये कितना बचा, 73 माइनस एक्स। और अगर ये पूरा जो है वो कितना था आपका 65% था टी वाला, तो अगर ये x हो गया तो ये कितना हो गया 65 माइनस एक्स। अच्छा, अब एक चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए, क्या कि देखो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है ना, वो 73 माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ी या फिर उसके बराबर होती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हम एलिमेंट्स की संख्या लिखते हैं और वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 73 इज ग्रेटर इक्वल एक्स, और यही काम इसके साथ भी होगा कि 65 माइनस एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, दैट मीन्स 65 इज ग्रेटर इक्वल एक्स। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो इसमें कॉमन सेंस वाली काम करेगी, कॉमन सेंस की। क्या, देखो ध्यान से कि इनका सबका सम 100 से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी ये जो लिखा है आपका 73 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 100 से, ठीक है। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स गया, 73 और 65 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 138 माइनस एक्स, 138 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इस x को आप उधर ले जाओ, है ना, और इस 100 को इधर ले आओ, तो 38 इज लेस देन इक्वल टू x। यहां से देखो, यहां से तो कह रहा है कि 73 से बड़ा मतलब छोटा हो या उसके बराबर हो, यहाँ से कह रहा है 65 से छोटा है उसके बराबर हो, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि x की जो वैल्यू होगी वो 38 से बड़ी ही होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, अभी आंसर पर भी पहुंचूंगा, पहले ये इंपॉर्टेंट नोट एक बार इसे देख लो कि हमेशा A यूनियन B के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनकी संख्या छोटी या उसके बराबर होगी यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन x कैन नॉट बी, x क्या नहीं हो सकता। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो x कह रहा है कि 73 से छोटा होगा, अब 73 से छोटे सारे हैं, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि x जो है वो 65 से छोटा होगा, 65 से भी सारे छोटे ही है ना, लेकिन ये कह रहा है x जो है वो 38 से बड़ा होगा। अब 38 से बड़ा, देखो 38 से बड़ा x की वैल्यू जो है वो 38 से बड़ी होगी, बड़ी सारी है, सिर्फ ये नहीं है। अब ध्यान से अगर इसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, देन x कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, तो ये 38 से छोटा है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसमें क्या है, इन ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स 70 प्लेड क्रिकेट, 60 प्लेड हॉकी, 80 प्लेड फुटबॉल, 30 प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल, 30 प्लेड हॉकी एंड फुटबॉल, 40 played cricket and hockey. Find the maximum number of people playing all the three games and also the minimum number of people playing at least one game, ठीक है, at least one game। तो minimum number of people playing at least one game है ना, तो इसको मैं क्या मान लूँ, देखो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पर पहले ही बना दिया। इसको आप एक काम करो x मान लो, ठीक है। तो देखो एटलीस्ट वन के लिए तो ये हो गया x। अब देखो
या आगे आपको क्या क्या चीजें कह रहा है वो चीजें आपको ध्यान से समझनी है क्या, कि ये उल्टा चलो इसमें देखो, ये एक बात ये कह रहा है कि जो है एक तो 200 स्टूडेंट्स हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 200, ठीक है। ये 30 प्लेड क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो ये क्रिकेट और ये फुटबॉल के लिए 30, ये अगर एक्स है तो ये कितना हो गया हमारा 30 माइनस एक्स, कितना हो गया 30 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, 30 प्लेड हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल के लिए 30, तो ये एक्स है तो ये कितना हो गया 30 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद में 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट और हॉकी में 40, तो ये एक्स हो गया तो ये कितना हो गया 40 माइनस एक्स, क्लियर। अच्छा, अब ये कह रहा है 70 प्लेड क्रिकेट, तो इसको 70 बनाने के लिए क्या करें, देखो 40 और 30 70, अगर इसमें मैं x जोड़ दूं तो ये x और ये माइनस एक्स कट जाएगा, है ना, और ये ओनली यहाँ पर x रह जाएगा, नहीं समझे। मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो मुझे है ना इसको 70 बनाना है क्रिकेट वाले को, तो क्रिकेट वाले पोर्शन में ऑलरेडी क्या है मेरे पास, देखो इसमें है मेरे पास 40 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, तो हो गए तीनों, और इसको मुझे कितना बनाना है 70, कितना बनाना है 70, ठीक है। कि इसमें क्या जोड़ू, तो मैं मान लेता हूँ t जोड़ देता हूँ, तो देखो माइनस एक्स ये प्लस एक्स, ठीक है। तो 40 और 30 कितने हो गए 70, तो ये और वो 70 भी इससे कट जाएंगे, ठीक है। तो यानी t इक्वल टू क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे, t इक्वल टू जोड़ना पड़ेगा मुझे x, यानी मुझे x ही इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे x जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें मैं क्या है x जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है देखो 40 माइनस एक्स एक्स 30 माइनस एक्स, है ना, तो इसमें क्या जोड़ू कि ये क्या हो जाए हॉकी, हॉकी के लिए क्या कह रहा है ये जो है हॉकी में कितने 60 पीपल, तो देखो 40 और 30 70, 70 और इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, तो 40 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, इसको मुझे कितना बनाना है 60, तो देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स 60 और 30, मतलब 40 और 30 70 और 70, तो 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस एक्स, 70 माइनस 60 इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 10, इसका मतलब एक्स माइनस 10 मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x माइनस 10, मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि अगर अब आप इनको जोड़ोगे ना तो देखना आपका ओवरऑल जो है वो आपका 60 ही बचेगा। जैसे कि इस क्वांटिटी में यहीं पे अगर मान लो मैं x माइनस 10 और जोड़ दूं तो देखो क्या बनेगा, तो ये हो गया 40 और 30, 70 में से 10 गए 60, ये आ गया 60, ये माइनस एक्स प्लस एक्स ये भी कट गया और ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो कर गया ना ये इसको सेटिस्फाई, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 80 प्लेड फुटबॉल नहीं, हाँ 80 प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल के लिए देखो 30 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स और एक्स, ठीक है। तो देखो इसको किस तरीके से करना है, इसके लिए 30 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स, है ना, और प्लस मैं उसे टी मान लेता हूँ, तो वो कितना आना चाहिए मेरा फुटबॉल का जो पोर्शन है वो कितना है 80, है ना। तो देखो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ये प्लस एक्स, 30 और 30 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स प्लस टी, इक्वल टू 80, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, इस टी को तो इधर ही ले जाओ, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 कितना हो गया 20 प्लस एक्स, तो इसका मतलब मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 20 प्लस एक्स यानी एक्स प्लस 20, ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये आपको जोड़ना भी अगर आपको आ गया ना कि ये जोड़ेंगे कैसे,
तो आप इसमें बहुत सारी चीजें जो है कर सकते हो। ठीक है, देखो अब क्योंकि और सिंस ये जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो सेट थ्योरी और इनइक्वलिटी दोनों का मिक्स कॉम्बो है ये, है ना। तो अब मैं यहाँ पर आगे बात करना चाहूंगा। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। हमें एक प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसमें चीजें पता है क्या, कि देखो जैसे ये x है, तो एक तो ये x जो है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। और ये जो 40 माइनस एक्स है, ये वाली जो क्वांटिटी है, तो ये भी मेरे पास जो है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। और x माइनस 10 भी होना चाहिए 0 से बड़ा या उसके बराबर। उसके बाद में 30 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। और x प्लस 20 भी मेरे पास 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या क्या मिलेगा, देखो x इज ग्रेटर इक्वल -20। उसके बाद में x इज लेस देन इक्वल टू 30। इसके बाद में यहाँ पर x इज ग्रेटर इक्वल 10 और ये 40 इज ग्रेटर इक्वल x। ठीक है, इन बातों का ध्यान में रखते हुए हम अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो किस तरीके से करना है। और ये x किसको माने हैं ये तो पता होगा ना आपको। ये देखो तीनों का कॉमन पोर्शन, यानी ये मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसको मत भूलना। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम यहाँ पर इस इनकी जो है वो नंबर लाइन पे इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखो बस 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 बहुत है। ठीक है, तो नंबरिंग किस तरीके से करेंगे, देखो तो ये हो गया -20, एक तरफ आएगा 0, 10, ये हो गया 30, उसके बाद में 40, देन उसके बाद में 90। ठीक है, अच्छा और ये 90 क्यों करा मैंने, उसका रीजन भी देख लो, अभी बता देता हूँ पहले ही, वरना पूछोगे ये कहाँ से आया। आपको ये तो मैंने बताया ही रखा है कि इसके सभी इन एलिमेंट्स का जो सम होगा वो 200 से छोटा या उसके बराबर होता है ना। तो इस बात को भी यहीं पे डिनोट कर दो। देखो ध्यान से, x प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 10 प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 इज लेस देन इक्वल टू 200। ओके, तो देखो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है, ये देखो 40 और 30 70 में से 10 गए तो 60 और 30 90 और 10 110। तो 110 प्लस और क्या बचा मेरे पास, x लेस देन इक्वल टू 200। तो x इज लेस देन इक्वल टू 200 माइनस 110। तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। क्लियर, अच्छा देखो अब इसे आगे क्या करना है। 90 हो गया, तो ये यहाँ से मैंने इसलिए 90 लेके चला हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या कही जा रही है, तो 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। तो 0 से बड़ी देखो ये मैंने ये लिया और ये 0 से बड़ा कर दिया। ठीक है, आगे देखो 40 से छोटी, तो ये 40 रहा और इस 40 से क्या कर दिया हमने, छोटी। ठीक है, ठीक है 10 से बड़ी, तो ये 10 रहा और ये इससे बड़ी आइडेंटिटी ये लो। ठीक है, वैल्यू। उसके बाद में आगे ये कह रहा है 30 से छोटी, तो ये 30 रहा और इससे छोटी कहाँ है, ये 30 से छोटी हो गई। उसके बाद में -20 से बड़ी, तो ये -20 रहा और इससे बड़ी, ये -20 से बड़ी हो गई। तो अच्छा, और एक 90 से छोटी, तो ये 90 लिया और ये इससे जो है
छोटी वैल्यू रख दी। तो एक ऐसी जगह जहां पर कि ये तीनों ही आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहां से लेकर और ये यहां तक, राइट, यानी 10 से लेकर 30 के बीच में। तो यानी ये जो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो 10 से तो बड़ी है उसके बराबर होगी और 30 से छोटी है उसके बराबर होगी। क्लियर? अच्छा, और तो और अब कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। क्या कि देखो इसको एक हमसे पूछ क्या रहा है ना, हमसे पूछ रहा है ये find the number of people playing all the three games। all three games की वैल्यू पता करनी है एक तो, ठीक है, ऑल थ्री गेम्स। तो देखो ऑल थ्री गेम्स के लिए इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो यानी x का जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 30 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये तो है ही, और इसके साथ एक थोड़ी सी सोचना छोटी सी, वो क्या जो आपको यहाँ याद रखनी है, वो क्या कि ये आगे पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेइंग एटलीस्ट वन गेम के लिए पता करना है। तो एटलीस्ट वन गेम के लिए कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, एटलीस्ट वन गेम, तो एटलीस्ट वन गेम के लिए एटलीस्ट वन गेम, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा या यूनियन लेना पड़ेगा। नहीं समझे, मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि उनमें से कॉमन पोर्शन लिया जाता है, उनमें से कॉमन पोर्शन लिया जाता है। और यहाँ बात करनी पड़ेगी हमें यूनियन की, क्योंकि हमें यहाँ पर सबको लेना पड़ेगा। तो यहाँ लेना पड़ेगा सबका यूनियन, सबका यूनियन। ठीक है, तो देखो यूनियन के लिए आपको ये बात तो पता ही है, यूनियन यहाँ पर ये जो यूनियन मतलब सबको ये जो जोड़ा था हमने, तो हमारे पास वैल्यू मिली थी ये 110 प्लस एक्स मिला था। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 110 प्लस एक्स। लेकिन अब इस वैल्यू का लेना मुझे यहाँ पे मिनिमम, तो मिनिमम लेने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो अभी क्राइटेरिया आया था, ये वाला जो क्राइटेरिया आया था, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 10। और मिनिमम ही क्यों रखी, उसका रीजन भी देखो, ये कह रहा है ऑल्सो द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग एट लीस्ट वन गेम, कम से कम एक गेम। तो इसके लिए यहाँ पर छोटी छोटी वैल्यू 10 ही ऐड कर सकते हैं सिर्फ। तो ये हो जाएगा कितना, 110 प्लस 10 दैट इज 120। कितना हो गया, 120। तो यानी एक तो आ गया x इक्वल टू हमारे पास 30 और एक आ गया 120। तो 30 और 120 के को साथ लेते हुए क्या है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें क्वेश्चन होगा ये। और आज के लिए इतना ही, इसी के साथ आपका सेट थ्योरी जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।